सनी भाई सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सनी भाई, कहाँ एक गोल्ड स्मिथ का बिजनेस और कहाँ ये घोड़े, कहाँ गाय भैंस, कहाँ डेयरी और कहाँ फिर फीड फैक्ट्री। ये ये कैसा सफर है? और ये बिल्कुल टोटली अलग बिजनेसेस हैं या हॉबीज हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनके पास समय नहीं होता। तो कैसे ये सब चीजें मैनेज करते हो? और ये घोड़ों का शौक पहले तो बता दीजिए, कैसे शुरू हो गया? घोड़ों का शौक मेरे स्कूल में जब मैं 8th क्लास में था जी तो एक फेयरवेल हुई थी जी तो उस फेयरवेल या फेट कह सकते हैं, फेयरवेल तो नहीं कह सकते, जी तो फेट हुई थी तब उसमें हमारे स्कूल वालों ने एक राइड के लिए घोड़ा मंगवाया था। जी। तो जिस दिन वो आया था फिर सारा दिन उसी के ऊपर रहा जी। सब घुड़सवारों की एक ही कहानी है कि एक बार रीढ़ की हड्डी घिस गई घोड़े के साथ, दोबारा पीछा नहीं छूटता। फिर वहां से स्टार्ट हुआ। ये गाय भैंस ये जी। हमारे पीछे घर से रखते आ रहे हैं जी। ओके जी। तो इसमें डॉग्स मैंने बहुत रखे हैं जी, बहुत ब्रीड्स रखी हैं जी। तो शुरू से ही एनिमल्स का मेरे को शौक था जी। ओके। तो धीरे धीरे ये बस हॉर्सेस घोड़े उसमें 8 जो ऐड हुए वो लेट हुए, थोड़े लेट हुए जी। बाकी मतलब डॉग्स तो बाय बर्थ ही ऐड ही है। ठीक है जी। डॉग्स बफेलोस ये बाय बर्थ ऐड है। वो तो आपके पिताजी को बहुत शौक है जी, मेरे फादर साहब को बहुत ज्यादा थोड़ा। शौक है। एक बार अंकल जी के बारे में जरूर बताइए। अंकल जी, आपकी बहुत सारी इंटरव्यूज होती हैं मगर वो हमेशा कैमरे पे कभी नजर नहीं आते। वो कैमरा शाय है थोड़ा सा। उनका क्या नाम है जी? मेरे फादर का नाम बलजीत सिंह है जी। जी। वो हॉकी प्लेयर हैं जी। जी। तो इंडिया टीम खेले हैं जी। ओके। तो उनको बहुत ज्यादा शौक है जी। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन और मेरे को सब मतलब हेल्प करने वाले जी वही हैं जी। अगर कोई मेला हो तो वो बोल देते हैं सनी तू वो वहां पे चला जा, काम छोड़ दे, लाख ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो जी। किसी मतलब जैसे हमारा ज्वेलरी लाइन का बिजनेस है, ज्यादातर हमारा वेडिंग सीजन होता है जब ये मेले वगैरह लगते हैं तो एक मेले में 4-5 दिन तो लगते ही लगते हैं। तो वो कहते हैं उसको छोड़ दे काम को, तू ये जाए अपना घूम ले। मतलब मेरे को हाँ, मेरे को घर वालों से ही परेशानी होती है घोड़े वालों और कभी मेरे को पूछा नहीं भी क्या आपने लिया, क्या आपने सेल किया, क्या रखा, कहाँ पे कितने पैसे लगाए, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। उन्होंने कभी मेरे से क्वेश्चनिंग ही नहीं की इस चीज की। सनी भाई, सबसे पहला घोड़ा कब खरीदा जी? सबसे पहला जी 2007 में लिया था जी। मेल और फीमेल दोनों ले आए थे जी। लेने तो गए थे फीमेल और पसंद आ गया तो पेयर ही ले आए थे। ओके। तो सबसे पहला घोड़ा हमने लिया था चौड़मस्तपुर से जी, शिंदा बाई से लिया था जी। एक नुकरी फीमेल और एक मेल घोड़ा जी। तो वो मेल घोड़ा था जी, उसके बेसिकली उसने हमें बहुत सवारी कराई जी। तो वो वेल ट्रेंड था तो हम उस पर सवारी करते रहे जी। तो जो फीमेल आई थी तो पहली बार हमने शो में लगाई थी। तो पहले गवर्नमेंट के शो होते थे जी। तो उस गवर्नमेंट शो जैसे जोनल शो 7 जोनल शो में एक होता था ना, तो उसमें हमारी फर्स्ट आई थी जी। तो उससे स्टार्ट किया तो फिर वो जाके श्री मुक्तसर साहिब बड़ा शो हुआ, उसमें सेकंड आई। वहां से स्टार्ट हो गया घोड़े का शौक, कॉम्पिटिशन्स का शौक। तो फिर वो चलता ही गया। फिर तो उसके बाद तो काफी देर हम हारे, फिर जाके मतलब क्योंकि लोगों ने बहुत ब्रीड इंप्रूव कर रखी थी जी। तो हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। शौक वाले घोड़े और शो वाले घोड़े में अंतर है, देखो बहुत ज्यादा अंतर है जी। क्योंकि उसको हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे। झगड़ा भी आजकल शोज में इसी बात का है कि घर में सबको अपना घोड़ा प्यारा लगता है जी, मगर जजेस की डिमांड थोड़ी डिफरेंट होती है। मुझे जजेस से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला जी। जैसे मैं कुछ भी करता था मेरा घोड़ा हार जाता था जी। तो परेशानी तो होती है, इरिटेशन होती है। मैं इतना साल मेहनत करके आया, हार गया जी। तो मेरे पिताजी तो है ही स्पोर्ट्समैन, उन्होंने मुझे पीछे से फोन करना, पूछ के आना क्या इम्प्रूव कर सकते हो, पूछ के आना, बाद में पूछ के आना, प्यार से पूछ के आना भी तू इसमें से क्या इम्प्रूव कर सकता है। तो मैंने जाके जजेस के पास चेयर पे जाना और बैठ जाना, अभी सर मुझे ये नहीं है भी मेरी हार गई, आप ये बताए भी क्यों हार गई, क्या कारण है। उन्होंने बड़े प्यार से समझाना भी बेटा ये चाहिए वो चाहिए। तो उसको सीखते हुए हम इसको इम्प्रूव करते गए। तो जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते गए तो काफी इम्प्रूवमेंट मिली, सीखा जाए। सनी भाई, इसमें ना एक दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग एक घोड़ा शो में ले जाते हैं और वो पूछते हैं जी हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो जी। एक घोड़ा अगर शो क्वालिटी में उसमें 30% ही है तो वो 100 वाले को कभी नहीं हरा पाता, क्योंकि आप सिर्फ उसकी डाइट चेंज करके खरखरा बड़ा ब्रश कर लोगे, पैरों की ठीक कर लोगे जी। मगर शो क्वालिटी के घोड़ों की जो क्लास है वो टोटली अलग है। मनु भाई, मैंने सारे
चेंज किए हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको फ्रैंकली जी। बता दूं, देखो फॉर्मूला रेसिंग जो होती है उसमें वही गाड़ी चल पाएगी, जो आप स्विफ्ट हाँ, को जितना मर्जी मॉडिफाई कर लो, नहीं आप चल उसमें पाएगी। नहीं जा पाओगे। हाँ, इसीलिए हमने वो लॉट निकालते गए और नया लॉट डालते रहे। जी, तो जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते गए, हमें इसमें स्टडी करते रहे, तो हमें इम्प्रूवमेंट मिलती रही। जी, सीखना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए पेशेंस चाहिए। बिल्कुल। पेशेंस से आप पूछो क्या है, और लोग सिखाते भी हैं। अगर आप लड़ने के मूड से जाओगे तो क्यों कोई आपको एक्सप्लेन करेगा जी? हाँ, मैंने लड़के भी देखा है जी, मैं जी। तो डिनाई नहीं करता हूँ, मैं तो जी। शो में लड़के भी देखा, बट जी। मैंने देखा ये नुकसान है। नुकसान। लड़ना नुकसान है, लड़ने से आप कुछ नहीं सीखते हो। नहीं, अगर लड़ाइयाँ होंगी तो जो शो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन आगे से वो शो कराना ही बंद कर देंगे। जी, ये श्योर है जी। कोई भी चीज है जो जिसमें झगड़ा हो गया, हाँ जी, तो देखो ये बड़ी रिलैक्सेशन के लिए ये एक शौक है। हाँ जी, इसको हम झगड़े में ले जाएं तो वो हमारे लिए बहुत गलत है। जी, घोड़ा एक आपको इतनी पॉजिटिविटी देता है, जी। और उसी पॉजिटिविटी को आप नेगेटिविटी में जब चेंज कर देते हो, तो अपना तो आप खराब करते ही करते हो। तो दूसरे का जो आपके लिए इतना वो सिस्टम बना रखा है शो कराने का, वो उसका भी सारा सिस्टम ही हिल जाता है। तो ये कॉपरेट तो करना चाहिए। और आजकल वीडियोस इतने आते हैं कि पूरे जो लोग घोड़ा रखना चाहते हैं अभी नहीं रख रहे, वो भी इस चीज से थोड़ा प्रभावित होते हैं कि यार ये कम्युनिटी तो बहुत लड़ाई करती है। जी, इसमें है, इसमें हाँ जी। असल में ये होगी गेम पैसे की। हाँ जी, मेरा तो ये है, अभी लोगों ने सपने बड़े देख लिए जी घोड़ा हाँ जी। लाइन में। हर एक आदमी घोड़ों से करोड़ों कमाना चाहता है, जी, मगर वो भूल जाता है कि जो चीजें यूट्यूब पे ज्यादा बोली जाती हैं, कई बार वो सिर्फ ग्राहकों को एल्योर करने के लिए या अपने चैनल या वीडियो चलाने के लिए भी बोल दी जी, जाती है। क्योंकि लोगों को सपना दिखाया जाता है जी, हाँ जी, और वो फेक होता है। जो बिल्कुल सपना होता है। दिखाते हैं वो फेक है। तो वो सपना जब सच नहीं होता, जी, तो आदमी अपना टेम्परामेंट लूज करता है। ऑब्वियस है जी, किसी ने किसी को एक घोड़ा बेच दिया कि तुम्हारा घोड़ा शो जीतेगा, जब वो शो नहीं जीतता तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अपनी निकालते ही जी, निकालते इस शो जीतना मतलब कोई आसान काम नहीं है, बहुत हैवी कंपटीशन हो चुका है जी। जी। एक-एक दिन कीमती है जी। जी, 365 दिन घोड़े के, अगर मान के चलो आपका शो 1 दिसंबर को है, तो आपको 1 दिसंबर रात से आपको नेक्स्ट शो की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जी, ठीक है? तो आप सारा साल घोड़े पे वर्क करते हो, जी, फिर आके आप पहले 10 में जाके परफॉर्म करते हो, उस जी। 10 में आके करैक्टर वाइज आ जाते हो, फिर जिसके करैक्टर ऊपर हो जाते हैं, फर्क 19-21 का होता है, तो वो जीत जाता है जी। इसी में यही है जी शो बस। सनी भाई, मुझे तो लगता है कि फोटोग्राफी और हॉर्स शो सेम है। कई बार जो घोड़ा मालिक को नजर आता है वो कैमरे में से मुझे नजर नहीं आता। हाँ, सेम जो घोड़ा मालिक को नजर आता है वो उस दिन जजों को नजर नहीं आता बस जी, फर्क इसे इतना ही है। तो मालिक ज्यादा देखता है जी। हाँ जी, और जज मालिक को एक ही देखना है। हाँ, एक ही देखना है, हम्म, वो कंपेयर नहीं करना। जजेस को कंपेयर भी हाँ करना है, जी, और टाइम भी कम मिलना है, ये जी। इसमें कोई और दो वो राय नहीं। एक पिता की नजर से बच्चे को देखना और एक टीचर की या जज की नजर से देखने में काफी अंतर काफी आ जाता अंतर होता है जी इस चीज है। का। सनी भाई, इस समय फार्म पे कितने हॉर्सेज टोटल है मेरे आपके? पास अभी 14 हॉर्सेस हैं जी। ओके, तो जी। आपका जो मेन स्ट्रेस है वो नुकरों पे शौक है आपका या मारवाड़ी या दोनों में है? पहले तो मेरे को जी, मैंने नुकरा स्टडी किया, तो मैंने नुकरे में अचीवमेंट की। जी, तो उसके बाद अब मैं स्टेप इन मारवाड़ी में हुआ हूँ। कितने सालों ओके, बाद अभी मैं मारवाड़ी में स्टेप इन कर गया हूँ। जी, तो मारवाड़ी मेरे पास एक घोड़ी थी, पहले जीती रही है जी। जी, तो अब मैं जैसे अशोक गुरु लेके आया हूँ, अभी जी, इसको मैं कॉम्पिटिशंस में लेके जाऊंगा। जी। फिर मेरे पास छल्ला आ गया जी मारवाड़ी में। अशुभ गुरु किस घोड़े का बच्चा है जी? अशोक गुरु दिलबाग रनिया का बच्चा है जी। ओके, कितनी उम्र होगी जी इसकी इसकी अभी? तकरीबन जी 36 मंथ होगी। ओके जी, तो ये इसकी जो मदर थी वो शो स्टॉपर थी, जी, और वो शिवालिक की थी। ठीक है जी। शिवालिक उदयपुर सुल्तान पैलेस लाइन से थी। इसको ब्रीड किसने किया था जी? इसको संदीप बराड़ जैतो ने ब्रीड किया था। जिनके पास अभी नया घोड़ा आया जी, है, जिनके पास अभी सप्ताह। सप्ताश घोड़ा है, उन्हीं जी, से उन्होंने ब्रीड किया था। वहीं से मैंने इसको 3 मंथ्स को परचेज किया था। ठीक है। हाँ जी। और उस समय हमें भी लग रहा था कि ये घोड़ा ग्रे हो जाएगा। देखो आप लकी हो, आपका घोड़ा ग्रे भी नहीं हुआ। जी, ग्रे नहीं हुआ बिल्कुल। ये आमतौर पे कहा जाता है कि एक पेरेंट अगर ग्रे है तो घोड़ा चांसेस कलर हो चेंज जाते कर हैं। जाता हाँ, है। चांसेस हो जाते हैं। और दूसरा बछेरा जो पंचकल्याण है आपके पास जी? वो जी बच्चा गोल्डन रॉक का है जी। जी, उसकी मदर मेरे पास थी गोल्डन स्टार की, जी, जो शिंदा बाई के पास था। हाँ जी। तो उसकी मदर भी पंचकल्याण थी, गोल्डन रॉक भी तकरीबन पंचकल्याण है। और वो आपकी घोड़ी के जो ब्रीडर थे जी, वो मेरे दोस्त हैं टिवाना साहब। जी, टिवाना साहब ने हमें दी थी, गिफ्ट हाँ में दी जी, थी। जी, मतलब बहुत प्यार से दी थी हाँ घोड़ी जी, हमने। चलो जी। उस पे काफी काम किया, अभी नहीं रही हमारे अंगद बीच। टिवाना जी बहुत ही बेहतरीन इंसान है जी। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन। जी,
तो फिर इसमें ये आगे जी 2 हमारे पास मारवाड़ी में जी। तो किंग तो है ही है जी नुकरे में हमारे पास किंग। और अभी किंग कितने शो जीत चुका होगा जी अभी तक? काफी शो जीता है, वो काउंट भी करें तो काफी शो हो जाएंगे। किंग तकरीबन हर शो जीता है जी। उम्र कितनी है किंग की? किंग की अब उम्र 6 and 5 years होगी, 6.5 साल। और इसके ब्रीडर कौन है जी? इसके ब्रीडर हैं जी मंगी भाई हैं। अच्छा। यहाँ पे अपने मुश्काबाद में ये ब्रीड हुआ था। अच्छा। वहां से सेल होके ये गया था ये सुरेंद्र बादला के पास ही। ठीक है। वहां से मैंने परचेज किया था इसको किंग को जी। ओके। और इसका सायर जी? इसका सायर नूरा बाकरपुर जी, वन एंड ओनली चंगेज खान ऑफ नुकरा हॉर्स। जी जी, वन एंड ओनली जी। जिसके तो मालिक है जी जितेंद्र भाई, डिसेंट पर्सन। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है जी, बहुत बढ़िया इंसान। हाँ जी। तो उसके बाद जी अगर ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम सभी वैसे तो हॉर्स लवर है जी, मगर अगर कोई नर घोड़े वाला हॉर्स लवर है तो वो जितेंद्र बाकरपुर। मुझे लगता है उस भाई ने कभी ये परवाह नहीं की कि घोड़े की फीस आई है या नहीं आई या कितनी आई है। और एक बड़ी बात उनमें ये भी है, बड़े प्यार से बात करते हैं, जिससे भी करो जब मर्जी कर लो, बड़ा प्यार देते हैं। और बिल्कुल, और बड़ी खासियत है उनमें ये। नहीं, बड़ा दिल चाहिए जी। नर घोड़े रखने की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जी, मगर वो उन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद ना तो उन्होंने कभी फीस का लालच किया है, बिल्कुल नहीं, और ना ही मुझे लगता है कभी माथे में बल डाला कि घोड़ी पे घोड़ा दूसरी बार खोलना है। हैप्पी पर्सन। हाँ जी जी। और तो, दूसरा एक बछेरा है जी नुकरा आपके पास? दूसरा बछेरा भी अपना ये किंग का ही है जी। इसकी मदर भी मेरे घर पे ही है जी। इसका नाम है काका जी। और ये अभी तक इसने 14 शो लड़े हैं और 14 के 14 जीते हैं जी। और अभी हाल ही में ये फरीदकोट में इसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनिमल में कार जीती, अल्टो। वेरी गुड। तो हमने तो अपडेट करा ली उसका उसका तो वो जीता जी। और इसकी एक बहन है जी हमारे पास, किंग की ही ब्रीड की हुई जी। उसने भी आज तक जितने शो जीते हैं, मतलब जितने शो गई है वो सारे जीते हैं जी। दोनों ही बचपन से जीतते आ रहे हैं जी बच्चे जी। और ये आपका किंग तो ब्रीडिंग स्टैलियन है, दूसरे वाला अभी मेटिंग शुरू हुई या नहीं? तीनों की मेटिंग स्टार्ट कर दी। किंग की भी स्टार्टिंग है, काका जी की भी स्टार्ट हो गई और आशिफ गुरु की भी स्टार्ट कर दीजिए। अब एक बार फिर से हम हॉर्स शो वाले टॉपिक पे आएंगे जी। हॉर्स शो आप अब लड़के भी देख लिया शो में, जीत के भी देख लिया, हार के भी देख लिया, और रिसेंटली आप लोगों ने जगराओं में शो करा के भी देख लिया जी। तो अब आपने सब फेजेस इसके देख ले जी। तो अब जो न्यू कमर्स हैं और जिनका मोटिव स्पेशली शो जीतना है जी, या शोज में compete करना है, उनको आप क्या सलाह दोगे? सबसे पहले तो मैं ये दूंगा, पेशेंस रखें जी, लाइन में लगें जी, नंबर आएगा जी। मेरी बात को, घोड़े की लाइन में लगोगे नंबर आओगे। हम भी कभी लाइन में लगे थे तो हम भी पेशेंस रखे और जीता। सबसे पहले इसको सीखने की कोशिश कीजिए कि जजेस को कैसा घोड़ा पसंद है। हाँ, उसको स्टडी कीजिए भी जजेस को क्या पसंद है। आप जितने घोड़े जीतते हैं उनकी एक, जो मैंने किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे जितने घोड़े 10 साल में जीते हैं, मैंने उनके सारे प्रिंट आउट्स निकाल के रखे हुए हैं, फाइल बनी हुई है मेरे पास एक जी। जैसे 2006 में 7 में क्या जीता, 8 में क्या जीता, 9 में क्या जीता, तो उनमें सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स मैंने निकाले थे जी। तो उनकी नेक क्या है, उनके ईयर्स क्या हैं, उसकी फेस क्वालिटी क्या है, तो वो सारे मैंने कॉमन फीचर्स निकाले। तो फिर मैंने अपनी घोड़ियों पे उसको थोड़ा सुधार किया। तो जब मेरी घोड़ी, मुझे ये पता लग गया भी ये घोड़ी इस घोड़े से मेट होके ये बच्चा दे सकती है। देखो, ट्राई करना कोई बुरी बात नहीं है, श्योर नहीं हो सकते क्योंकि भगवान बहुत मतलब कुछ है ना, तो श्योर नहीं हो सकते। तो हमने उस पर ट्राई किया, 2 बार हम फेल हुए, ठीक है, तीसरी बार हम पास हुए। तो ये पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा भी हमें करैक्टर क्या चाहिए, जजेस क्या पसंद करते हैं और क्या इनके करैक्टर हैं, क्या इनमें ब्यूटी है, क्या इनका कलर कॉम्बिनेशन है, वो सारा सीखें। बाकी घोड़े की कंफर्मेशन तो जीतने वालों की ऑलमोस्ट एक सी होती है, कान और गर्दन, ये चीजें आप छोड़ दो। पैर कैसे होने चाहिए वो आप वो आपको, हाँ जी, वो आपको ऑनलाइन भी पढ़ सकते जी, मैंने वहीं से निकाला है जी। उसकी लेग्स क्या शेप से होने, उसके सुम कैसे होने चाहिए, टॉप लाइन कैसी होनी चाहिए, नेक कैरेज कितना होना चाहिए, नेक की जो मणियां जिसको बोलते हैं वो कितना पतला होना चाहिए, हेड कितना चौड़ा होना चाहिए, नोज कितनी पतली होनी चाहिए, आईज कितनी मोटी होनी चाहिए, जो टीथ है वो प्रॉपर होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, कानों की जो शेप है वो ऐसे तो हो
जाती है, मतलब सबकी होती है, तो थोड़ा सा टिल्टेड पीछे को हो वो अच्छे लगते हैं। तो ओवरलैपिंग ना हो, ये अगाड़े ना हो जी, अगाड़े ना हो। तो टेल का पॉइंट क्या है, टेल कहाँ लगी होनी चाहिए, तो उसकी पीछे वाली लेग्स और वो पीछे वाला पार्ट बटलॉक सेम होना चाहिए, उसकी लेंथ और गर्दन की लेंथ और बॉक्स हॉर्सेस है, ये सब देखना पड़ेगा। जितना आप इसको गहराई में जाओगे वो आप सब सीख जाओगे। टाइम लगेगा, बहुत इजी है। जब आप लाइन में आ गए तो आप सीख जाओगे, अगर लाइन में लगे ही नहीं। मैं और बहुत सारी एग्जांपल देता हूँ जी, आप भी हार के जीते हो। भोलू भाई है जी मेहरना वाले जी, कई साल उनका घोड़ा दूसरा तीसरा चौथा नंबर करता गया, तो एक दिन फिर वो जोधपुर में जीता जी। अक्सर हमारे लोग एक इल्जाम लगाते हैं कि राजस्थान वाले खुद ही इनाम रख लेते हैं, तो उन्होंने पंजाब के घोड़े को, हरियाणा में ब्रीड हुआ घोड़ा पंजाब में पला, उसको फर्स्ट प्राइज फर्स्ट। और काफी आए हैं जी, काफी एग्जांपल्स हैं जो राजस्थान में जीत के हैं। हाँ, तो स्ट्रगल करेगा जी जो आदमी, वो जीतेगा ही, जीतेगा। देखो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत, हाँ जी, मेहनत बहुत करते हैं घोड़ों पे जी। तो जिस बंदे ने देखो जाके शो के टाइम 10 दिन पहले पकड़ना है घोड़ा, वो घोड़ा कभी नहीं जीतेगा। नहीं जी, जैसे शो जो है वैसे तो घोड़े वालों का शो डेली होता है। आपके घर में दिन में 20-25 जज आते हैं जी, आते हैं जो आपके घोड़े देखने आते हैं, बस वो आपको रिजल्ट नहीं देते, वो रिजल्ट लोगों को बताते हैं। जी जी जी, ठीक है, ये सच्चाई है जी। वो जो आपका फुंदा बंधा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, वो आपके सामने नहीं बनता, वो फोन पे बनता है और पब्लिक लोगों को बनता है, जो वो बनता है ना, हाँ, वो असली रिजल्ट है। बस वो तो आपकी जो शो है वो डेली हो रहा है जी, और डेली इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और हाँ, डेली उसी तरह की तैयारी की जरूरत है। जी, जी। बहुत सारे लोग अब शो से 10 दिन पहले खरखरा ब्रश स्टार्ट करते हैं, वो उसमें मतलब वो नहीं हिट नहीं होता जी, वो घोड़ा हिट ही नहीं होता कभी। ये तो आपको मतलब घोड़ा पैदा हो गया उसी दिन से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे फेरियर की जॉब है वो भी डे फर्स्ट से बच्चे के लिए स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। तो उसका खाना पीना, हैंडलिंग, उसकी हैंडलिंग, डाइट बहुत मैटर करती है, सब कुछ मैटर करता है घोड़े के लिए। और बचपन से लेके एंड तक घोड़ा काम ही मांगता है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। सनी भाई, ये सब चीजों के बाद आपने अपनी व्यस्तता से में फीड वाले मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आना हो गया आपका? असल में जी मेरे पिताजी को बहुत शौक है जी घोड़ों को या गाय भैंसों को खिलाने का जी। तो हम ये इनकी आदत थी, जो इनको नई चीज पता लग जाती थी तो हम उसको ट्राई करते थे जी। हम फीड बाहर से बनाते थे जी। तो एक मेरा दोस्त है जी, उसको भी काम करना था जी, ब्रदर ही है मेरा, ठीक है जी। तो उसको काम करना था, तो हम मेरे फादर के पास एक्सपीरियंस था जी, तो फिर हमने वैसी बातचीत की, वो कह रहे फीड का प्लांट लगा लो, अपने लिए तो बनेगी बाहर के लिए जी। तो हमने फीड का प्लांट लगाया जी। तो उसके रिजल्ट्स के बाद लोगों ने उसको बहुत पसंद किया जी, और आज बहुत ज्यादा ऊपर चले गए जी। आपका ब्रांड नेम भी एक बार बता दीजिए। मेरा फीड का ब्रांड है अशफ फीड्स के नाम से, घोड़ों की फीड है। नूर फीड के नाम से कैटल फीड है। नेचुरल एनिमल डाइट के नाम से हमारी फैक्ट्री है। ओके। तो उसमें हमने काफी काम किया। अभी फीड में हमारे पास हर तरह का घोड़ा, हर तरह के बच्चे के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और वही हम रेकमेंड करते हैं। उसकी फोटो देख के इसको आप ये डाल दीजिए, इसको आप ये डाल दीजिए, तो उसी हिसाब से हम एनिमल्स रेडी करते हैं जी। और सनी भाई, आपके घोड़े तो बता ही रहे हैं कि आपकी फीड काफी अच्छी है जी, आपके घोड़ों की कंडीशन बता रही है, और इसकी ये जो आपकी फीड है ये पूरे इंडिया में अवेलेबिलिटी है कैसा? हाँ जी, फुल ऑल पैन इंडिया डिलीवरी मिलेगी। आपको कॉल करनी है हमारे नंबर पे, आपका ऑर्डर लिया जाएगा और आप हमें ट्रांसफर करोगे पेमेंट हमारे अकाउंट में, और हम आपको एबिलिटी करा देंगे, और एबिलिटी की आपको स्लिप आ जाएगी विद जो भी एरिया होगा। एरिया के हिसाब से 3 से 10 दिन लगते हैं, ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाती है। ठीक है सनी भाई जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आपने टाइम निकाला जी हमारे लिए, सनी भाई। आप आए आज, काफी देर से आपकी वेट थी जी। ऑल द बेस्ट सनी भाई फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई।